बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट हल करेंगे। 6.3 में हमने एएम्स के बारे में पढ़ना है। एएम क्या है? अब एएम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। कोई भी दो नंबर हो उनके दरमियान वाली वैल्यू किसके बराबर होती है? उन दो नंबर्स को जमा करके दो पे डिवाइड करने के। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एएम बिटवीन गिवन नंबर्स। दो नंबर्स दिए गए हैं, दो पार्ट है इसके, इनके दरमियान में एएम फाइंड करना है। अभी पहले स्टूडेंट बताया कि दरमियान वाली वैल्यू का यानी एएम का फार्मूला होगा जो दरमियान वाला है, इन दोनों को जमा करके इसको अगर ए का नाम दे लें प्लस इसको बी का नाम दे लें ओवर 2 ये इसके बराबर होता है। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। ए का मतलब पहली रकम और बी का मतलब दूसरी वैल्यू। ए की वैल्यू क्या आएगी? 2 प्लस 3 अंडर रूट 7 आ गया एटा, ये आ गई ए की वैल्यू, प्लस ये आ गई बी की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3 एटा ओवर 2 आ गया। यहां से देखें प्लस 3 एटा स्क्वायर रूट, ये माइनस का ये कैंसिल हो गए, तो 2 प्लस 2 ये आ गया 4 ओवर 2। दोनों दो पर कैंसिल हो गए, 2 1 2 2 2 4, तो आंसर इसका एएम का आंसर आ गया 2। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके से एएम का फार्मूला है, इन दोनों को जमा करके दो पे डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे ए जमा बी का होल स्क्वायर जमा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर 2। अगर इनके हम स्टूडेंट स्क्वायर ओपन करें तो ये ए जमा बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर जो 2 आ रहा है वो ऐसे ही आ गया। अब यहां से देखिए 2ab प्लस का ये माइनस का ये कट गए, तो ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर ये आएगा 2a स्क्वायर, इसी तरह बी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर ये आएगा 2b स्क्वायर ओवर 2 आ गया। अब दोनों से दो कॉमन ले लिया तो ये बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया ओवर 2। अब देखें 2 के साथ 2 स्टूडेंट कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है इफ 6 11 16 आर 3 एएम्स बिटवीन ए एंड बी फाइंड ए एंड बी। वो कह रहा है कि ये जो तीन नंबर्स दिए गए हैं 6 11 और 16 ये ए और बी के दरमियान में है, इन दोनों के दरमियान। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट्स इनको लिखेंगे ए, फिर 6 11 16 और लास्ट पर बी। वो कह रहा है ए और बी के दरमियान ये तीन एएम्स हैं। अब ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सुन पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कोई सेंटर वाली वैल्यू फाइंड करनी हो ना तो कैसे फाइंड करेंगे? जो उसके आजू बाजू में है, जो लेफ्ट राइट वाले हैं, उन दोनों को जमा करके दो पे डिवाइड करेंगे तो ये सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये जो 6 है ना ये किसके बराबर आ सकता है? ए जमा 11 बटा 2 के। इधर से हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर बात करें बी की तो ये देखें ये हम एएम लिखेंगे, तो 16 स्टूडेंट्स किसके बराबर आएगा? इसके जो लेफ्ट राइट वाले हैं उन दोनों को जमा करके दो पे डिवाइड करने से ये बराबर आ सकता है 11 जमा बी डिवाइड बाय 2। यहां से हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उधर से बी की। दो इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो 6 ज़रब 2 किया ये 12 आ गया, ये है ए जमा 11 के बराबर। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जमा 11 है ये उधर जाके माइनस 11 हो जाएगा, तो 12 माइनस 11 ये आ जाएगा ए के बराबर, और ए की वैल्यू यहां से आ गई 1।
अब फाइंड करेंगे बी की, इसी तरीके से 2 डिवाइड है, उधर जाके मल्टीपल 16 ज़रब 2 किया स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 32 बराबर है 11 जमा बी। अब 11 जमा हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 32 माइनस 11 बराबर है बी। 32 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आता है 21 बराबर है बी। इस तरह ये हमारे पास बी की वैल्यू होगी। एम का मेन आपने मतलब याद रखना है कि एम बराबर किसके आता है, उसके जो लेफ्ट और राइट वाले हैं दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करने से। इस तरीके से ये हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर ली। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसर्ट 5 एम्स बिटवीन जजर 2 एंड 15 ओवर जजर 2। वो कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान 5 आपने एम्स बनाने हैं। तो 5 हम कोई भी लेट कर सकते हैं, हम लिखेंगे लेट A1 A2 A3 A4 A5 आर 5 एम्स बिटवीन दिस एंड दिस। इन दोनों के दरमियान 5 एम्स हमने फर्ज कर लिए, A1 A2 A3 A4 एंड A5। जब भी बिटवीन का लफ्ज आएगा तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान, इसको एक साइड पे इसको लास्ट पे, तो लिख लेंगे। तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे जजर 2 ये पहले नंबर पे, और वो जो आ रही है 15 ओवर जजर 2 इसको लास्ट पर। तो ये जो इनके दरमियान में आ रहे हैं ये लिख लेंगे A1 A2 A3 A4 A5, ये हमने इनके दरमियान में लिख ली है। इस तरह अब हमने करना क्या है, इन सब की स्टूडेंट्स वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें टर्म्स कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 और 7 टर्म्स आ रही है। इसका मतलब है यहां से अगर देखें तो A1 की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या आएगी जजर 2, और ये वैल्यू आ रही है A7 की, तो A7 बराबर है 15 ओवर जजर 2। ये 7वीं टर्म आ गई, ये पहली टर्म आ गई। अब 7वीं टर्म का फार्मूला लगाकर हम सिर्फ डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 7वीं टर्म का फार्मूला क्या होता है, A7 बराबर है A1 प्लस 1 कम करके 6D आ जाएगा। जो भी इधर हो डी के साथ उसमें से 1 कम करके ही आता है। अब यहां पे देखिए A7 की वैल्यू क्या है, 15 ओवर 2 स्क्वायर रूट बराबर है A1 की स्क्वायर रूट 2 प्लस 6D ऐसे ही आ गया। अब यहां से देखें 6D फाइंड करना है, स्क्वायर रूट 2 प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो हम लिखेंगे 15 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 बराबर है, ये आएगा 6B के बराबर। अब यहां से ही देखें इनका हम लेंगे स्टूडेंट्स एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया, स्क्वायर रूट 2 इनका एलसीएम आ गया। जिसके नीचे एलसीएम पूरा हो तो कट के सिर्फ ऊपर वाली चीज आ जाएगी 15 माइनस, जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम इससे जरब होगा, तो जजर 2 जब जजर 2 से जरब होगा तो ये आएगा जजर 2 का स्क्वायर, ये बराबर आ रहा है 6D के। और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होकर 2 आ गया, तो 15 माइनस 2 किया स्टूडेंट्स, ये आ गया 13 ओवर स्क्वायर रूट 2 बराबर आ गया 6D के बराबर। अब हमने सिर्फ D की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड करनी है, तो D की वैल्यू कैसे आएगी, 6 इसके साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 13 डिवाइड बाय 6 से 7 आ गया स्क्वायर रूट 2 बराबर है D। तो ये हमारे पास क्या आ गई, D की वैल्यू आ गई। हमने सिर्फ करना क्या था, D की वैल्यू फाइंड कर ली, A1 की भी हमारे पास है। अब हम पहले A1 फाइंड करेंगे, ये A1 है तो A1, लेकिन टर्म कौन सी आ रही है, दूसरी आ रही है, ये पहली और ये दूसरी। तो A2 का दूसरी टर्म का फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस 1 कम करके D के साथ, तो D के साथ 1 लिख लेंगे, ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब A2 है दूसरी टर्म, तो यहां से दूसरी टर्म आ रही है A1 बराबर है, A1 की वैल्यू थी स्क्वायर रूट 2 प्लस D की वैल्यू आई 13 ओवर
6 स्क्वायर रूट 2, ये वैल्यू इसकी आ गई। अब इसको हम फर्दर आगे हल करेंगे। इसका एलसीएम स्टूडेंट आ गया 6 स्क्वायर रूट 2, इसका एलसीएम आ गया। पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम इससे जरब होगा तो ये आएगा 6 स्क्वायर रूट 2। जब स्क्वायर रूट 2 से होगा तो इस तरह स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर और जजर कैंसिल होकर ये आ जाएगा 2 प्लस, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो सिर्फ ऊपर वाली चीज आ जाएगी 13। 6 2 12 जमा 13 किया तो ये आ गया 25 बटा 6 7 आ गया स्क्वायर रूट। इस तरह ये हमारे पास A1 का आंसर आ गया। इसी तरीके से A2 फाइंड करना है। वैसे ये टर्म आ रही है तीसरी, तो इस तरह A2 का फार्मूला बनेगा A1 प्लस, ये टर्म कौन सी आ रही है स्टूडेंट, वैसे ये टर्म आ रही है तीसरी, तो ये आएगा 2D। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है 2, D की वैल्यू जो हमने फाइंड किया 13/6 स्क्वायर रूट 2। अब देखें 2 1 2 2 3 6, तो ये आ गया 13/3 स्क्वायर रूट 2 आ गया। जब स्टूडेंट यहां से हम लेंगे ना इसका एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, अब 3 7 आ गया स्क्वायर रूट 2, ये एलसीएम आ गया। जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे जरब होगा तो 3 स्क्वायर रूट 2, जब स्क्वायर रूट 2 से होगा तो ये स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा ना इसका, तो 3 2 6 जमा ये 13 ऐसे ही आ गया। तो 6 जमा 13 किया स्टूडेंट, ये आ गया 19/3 स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये हमारे पास A2 का आंसर यानी तीसरी टर्म आ गई। अब टर्म चौथी है लेकिन है ये A3, ये टर्म 1 2 3 चौथी टर्म है, वैसे ही A3 नाम दिया गया है। इसका फार्मूला है A1 प्लस 3D, तो डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू 2 प्लस 3, D की वैल्यू आ रही है 13/6 स्क्वायर रूट 2। यहां से देखिए 3 1 3 3 2 6, तो क्या बच गया 13/2 स्क्वायर रूट 2 बच गया, तो यही इसका एलसीएम आ गया 2 स्क्वायर रूट 2, ये इसका एलसीएम आ गया। अब जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे जरब होगा, 2 स्क्वायर रूट 2 जब इससे जरब होगा तो 2 ऐसे ही आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 जब स्क्वायर रूट 2 से होगा तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर बन रहा है, तो 2 ज़रब 2 ये आ जाएगा 4 जमा 13 ऐसे ही आ गया। तो 4 जमा 13 के स्टूडेंट्स ये आ गया 17/2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये A3 का आंसर आ गया। अब फाइंड करेंगे A4, टर्म ये पांचवी है तो फार्मूला A1 प्लस 4D। A4 पांचवी टर्म आ रही है तो इस वजह से A1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 प्लस 4, D की वैल्यू 13/6 स्क्वायर रूट 2, ये D की वैल्यू थी। ये 2 पे कैंसिल हो सकते हैं, 2 2 4 2 3 6, तो ये बच गया 13 ज़रब 2 किया स्टूडेंट्स, ये आ गया 26 स्क्वायर रूट 2 प्लस 13 2 26/3 स्क्वायर रूट 2 आ गया। स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही आ गया 13 ज़रब 2 26/3 स्क्वायर रूट 2। इनका फिर जब एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट इनका एलसीएम आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2, इनका एलसीएम आ गया। ये जब इससे जरब होगा तो 3 स्क्वायर रूट 2 ये आपस में जरब होकर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 जमा 26 किया तो ये आ जाएगा 32। अब आखिरी जो A5 मालूम करना है, ये टर्म आ रही है छठी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 छठी टर्म आ रही है, तो इसका फार्मूला होता है A1 प्लस 5D, तो D की वैल्यू वही 13/6 स्क्वायर रूट 2। तो ये तो अब आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 13 ज़रब 5 किया, ये आ गया 65/6 स्क्वायर रूट 2 आ गया। यहां से फिर हम इनका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 6 स्क्वायर रूट 2, ये इसका एलसीएम आ गया। जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उसके साथ मल्टीपल होगा। 6 स्क्वायर रूट 2 जब इससे ज़रब होगा तो 2 आएगा, 6 2 12 जमा 65 किया तो ये आ गया 77।
इस तरह ये हमारे पास A5 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है AM of two number is 7 and their product is 45. Find the numbers. दो नंबर्स हैं, उनकी जो AM आ रही है वो 7 आ रही है, और अगर उन दोनों नंबर्स को ज़रब करें तो हमारे पास 45 आंसर आता है। वो कह रहा है कि नंबर्स फाइंड करें, तो हम लिखेंगे लेट एक्स वाई का लें, ए बी का लें, कोई भी का लें, बी नंबर्स, बी द नंबर्स। हम फर्ज करेंगे सबसे पहले कि ये है, ये हमारे पास नंबर्स हैं। अब कंडीशन क्या कह रही है कि ये 7 जो है ना, ये इन दोनों का AM है, तो AM का मतलब होता है दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देना, इसको कहते हैं AM। 7 इन दोनों का अब AM आ रहा है, तो 2 डिवाइड है, उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो 14 बराबर है x प्लस वाई। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब करेंगे क्या, सेकंड इक्वेशन के मुताबिक अगर इन दोनों नंबर्स को जरब करें एक्स वाई, तो जवाब हमारा आता है 45। इसको दे दें इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम x या y किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर x आए तो ये किसके बराबर आएगा, y जमा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 14 माइनस वाई, ये x इसके बराबर आ सकता है। अब ये जो x की वैल्यू निकाली है इक्वेशन 1 से, ये हम 2 में पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट इन 2, दूसरी में दर्ज कर देंगे। जब दर्ज करेंगे तो x की जगह पे 14 माइनस वाई, तो x की जगह पे आएगा 14 माइनस वाई आ गया, और ये जो y आ रहा है ये ऐसे ही आ गया, बराबर है 45 के। y को जब मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 14y माइनस y, जब y से होगा तो y स्क्वायर बराबर है 45 के। अब यहां से देखें, इन दोनों वैल्यूज को उठा के उधर ले जाते हैं, तो माइनस वाई स्क्वायर है, उधर जाके जमा वाई स्क्वायर हो गया, ये 14y प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस 14y, और उस साइड पे 45 आ रहा है, वो ऐसे ही आ गया, बराबर है 0 के। इसको हम हल करके यहां से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, जिसको 2 दर्जी फार्मूला कहते हैं, वो लगाकर भी हल कर सकते हैं। मैं मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूं, y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 5y प्लस 45 बराबर है 0। दो नंबर इस तरह लिखने हैं, 14 की जगह पे प्लस या माइनस करें तो 14 आए, अगर जरब करें तो 45 आए, 9 5 45 आ गया, माइनस 9 और माइनस 5 किया तो ये माइनस 14 आ गया। अब कॉमन लेंगे, पहले दोनों में से y कॉमन आ गया, तो ये आएगा y माइनस, y कॉमन ले लिया है तो 9 माइनस, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लिया तो y माइनस, 5 कॉमन ले लिया है तो 9 5 45 बराबर है 0, तो y माइनस 9 लिख लेंगे, और y माइनस 5 आ गया, बराबर है 0 के। यहां से y माइनस 9 बराबर है 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 9 था, उधर जाके जमा 9 आ गया। इसी तरह ये जो है y माइनस 5 बराबर है 0, तो यहां से y की वैल्यू आ गई प्लस 5 आ गई। अब y की वैल्यू आ गई, हमने 2 वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक नंबर तो आ गया, अब इक्वेशन नंबर 1 में या इधर पुट कर दें, तो लिखेंगे पुट इन 1, इसको भी एक इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे 2 में, आंसर सेम ही आएगा। जब 1 में पुट किया y की जगह पर 9, तो ये देखें ये क्या आएगा, x की वैल्यू यहां से बेशक देख रहे हैं, 14 माइनस वाई, x बराबर है 14 माइनस y की वैल्यू 9, तो 14 माइनस 9 किया तो x की वैल्यू आ गई 5। यहां से देखें तो y की जगह पर 5, तो यही पुट कर ले, x बराबर है 14 माइनस y की जगह पर 5, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 9। सुन, इस तरह 2 हमारे पास आंसर आ गए। जब x की वैल्यू 5 थी तो y की क्या आई, 9, तो लिखेंगे 5,9, एक ये आंसर आ गया। साथ लिखेंगे r, या y की 5, x की 9, y की 5, या 9 5 लिख लें। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ n arithmetic means are inserted between a and b,
ए और बी के दरमियान एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं, रखे गए हैं। अब एन कितने हैं स्टूडेंट, ये तो किसी को भी नहीं पता, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। 1 2 3 4 लिखे, डाल डालकर एंड पर एन लिख दें, इसका मतलब हो गए एंड हो गए। ए और बी के दरमियान आ रहे हैं, देन प्रूव दैट डिफरेंस जो आ रहा है वो बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1 के बराबर आ रहा है, वेयर डी इज अ कॉमन डिफरेंस। हम लिखेंगे सबसे पहले लेट A1 A2 A3 AN तक आर अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान ये जो है ए एन तक ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ रहे हैं। तो लिखते किस तरह है, बिटवीन का मतलब है इन दोनों के दरमियान, ये लिख लेंगे फिर सारे ये और फिर बी आखिर पर। तो हम लिखेंगे ए फिर A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN तक, और वो आखिर पर लिख लेंगे बी। इस तरह ये हमने लिख लिए, ये हमारे पास एन अर्थमेटिक मीन आ रहे हैं ए और बी के दरमियान आ रहे। अब अर्थमेटिक का प्रोपेगेशन का फार्मूला ए एन बराबर है A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। अब देखें ए एन ये तो हो गए एन तक हो गए ये, अब ये एन से एक ज्यादा है और एक ये ज्यादा, तो टोटल ये कितने मिलके हो गए, ये हो गए एन प्लस 2। क्योंकि देखे ना ये A1 तो हो गए एन तक, अब ये और ये फालतू है ज्यादा है तो एन प्लस 2 हो जाएंगे। ये A1 की वैल्यू आ गई और बी वैल्यू आएगी हमारे पास ए एन प्लस 2 की। तो हम लिखेंगे यहां पे पुट एन बराबर है एन प्लस 2, एन की जगह पर एन जमा 2 दर्ज कर देंगे, तो लिखेंगे ए एन की जगह पर एन जमा 2 बराबर है A1 की वैल्यू हमारे पास पहली वैल्यू होती है वो है ए प्लस एन की जगह पर क्या पुट किया, एन जमा 2, एन की जगह पर एन जमा 2 आ गया, ये माइनस 1 ऐसे ही आ गया, और बार था डी तो वो भी ऐसे ही आ गया। अब ए एन जमा 2 ये स्टूडेंट बी के बराबर है, ये आगे एन तक सारे ये और ये ज्यादा, तो एन जमा 2 ये हमारे पास पहली रकम, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी ये आ रही है एन प्लस 1, और ये हमारे पास रकम आ रही है एन प्लस 2 वाली, तो एन प्लस 2 की जगह पे लिख देंगे बी। अब ये प्लस ए है, ये उधर जाके माइनस ए हो जाएगा, बराबर है एन जमा 2 माइनस 2 में से एक निकाला तो ये प्लस 1 आ गया, और साथ जो डी आ रहा है वो ऐसे ही आ गया। अब देखें एन प्लस 1 डी के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1, ये बराबर किसके आ गया, डी के। तो यही तो हमने साबित करना था कि डी की वैल्यू हमारे पास आ रही है बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए इज द AM बिटवीन ए एंड बी देन प्रूव दैट, तो ये हमने साबित करना है कि ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है। अब कंडीशन क्या कह रही है कि ए और बी के दरमियान AM है, मतलब ए जो है वो ए और बी के दरमियान में AM है। अब ए का फार्मूला क्या है, पहले हम पढ़ चुके हैं इस एक्सरसाइज में, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देना, ये इसका फार्मूला है AM का ओवर 2। इस तरह ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट जो हमारे पास ए की वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू हम उठा के इस फार्मूले में पुट कर देंगे, या देखें फिर ए की वैल्यू क्या आ सकती है, 2 को अलग अलग डिवाइड कर दें, लिखेंगे a बटा 2 प्लस बी ओवर 2, ये ए की वैल्यू आ गई, लिखेंगे पुट इन क्वेश्चन, पुट इन, तो हम इनको इसमें दर्ज कर देंगे, ए की जगह पे दर्ज करेंगे a ओवर 2 प्लस बी ओवर 2, तो ये आ गया a माइनस फिर a की वैल्यू, तो a की वैल्यू है a बटा 2, ये तरह स्टूडेंट जमा, इस माइनस ने इस जमा को भी की कर दिया, माइनस कर दिया, बी ओवर 2 इसका आ गया होल स्क्वायर।
ये था ना a माइनस a, तो a की वैल्यू के दरमियान में जमा था, ये सारी a की वैल्यू, इसके बाहर माइनस था, तो इस वजह से ये अलामत भी तब्दील होकर माइनस आ गई, प्लस। फिर a की वैल्यू, तो वो क्या है a ओवर 2 प्लस b ओवर 2, ये a की वैल्यू आ गई माइनस b, ऐसे ही आ गया, इसका होल स्क्वायर बराबर साबित हमने करना है 1 ओवर 2 a माइनस b का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर आ रहा है। सिर्फ a की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें। अब देखें तो हम सिर्फ इनका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, या हम सारी रकम का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आ गया 2, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता एलसीएम उसके साथ ज़रब होगा, तो 2a माइनस, जिसके नीचे एलसीएम पूरा हो तो कट के सिर्फ आ गया a माइनस, एलसीएम पूरा है तो कट के b आ गया, इस तरह ये आ गया होल स्क्वायर, प्लस यहां पे भी एलसीएम कितना आ गया 2, दो कट के a आ गया, प्लस 2 के साथ 2 कट के b आ गया, माइनस, जिसके नीचे कुछ ना हो एलसीएम ज़रब खाएगा तो 2b हो जाएगा, बराबर है 1 ओवर 2 a माइनस b का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहां से देखें तो 2a माइनस a ये किसके बराबर आ गया, a के बराबर 2a माइनस b ओवर 2, इसका आ गया होल स्क्वायर, प्लस a प्लस ये a ऐसे ही आ गया, प्लस b माइनस 2b, माइनस 2 से एक b माइनस किया तो माइनस b बच गया ओवर 2, इसका आ गया होल स्क्वायर। अब यहां से देखें ये भी a माइनस b ओवर 2 का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस b ओवर 2 का होल स्क्वायर, बराबर आ रहा है 1 ओवर 2 a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर सेम चीजें ज़रब हो ना तो उनके जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट वो जमा होते हैं, इसके बाहर आ रहा है एक, इधर भी एक, तो एक जमा एक आ गया 2, तो सेम चीजें सीना, तो इसलिए a माइनस b ओवर 2 का आ गया होल स्क्वायर, बराबर वो चीज ऐसे ही आ गई। अब क्या करेंगे, ये 2 ऐसे ही आ गया, ये होल स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस b का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूंगा a माइनस b का भी स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, तो 2 का डायरेक्टली लिख लें तो ये आ जाएगा 4, तो ये देखें 2 1 2 2 2 4, तो क्या आ गया a माइनस b का होल स्क्वायर ओवर 2, तो ओवर 2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 1, ये यहां से देखें 1 ओवर 2 a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया, तो उस साइड पे भी यही आ रहा है 1 ओवर 2 a माइनस b का आ गया होल स्क्वायर। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस वैल्यू इज द am बिटवीन a एंड b वेयर a नॉट इक्वल टू b, के a और b बराबर नहीं है, तो हमने n की कीमत फाइंड करनी है। कंडीशन इस तरह दी गई है कि ये जो ये वैल्यू है स्टूडेंट, ये a और b के दरमियान में am है, मतलब वो जो वैल्यू आ रही है a n प्लस 1 प्लस b n प्लस 1 ओवर a n प्लस b n, ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये स्टूडेंट a और b का am आ रही है, मतलब a प्लस b ओवर 2, a और b का am, इसका am का यही फार्मूला होता है ना a और b के am का, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये इसका am है, तो इसको हम लिख के यहां से इसको हल करेंगे। अब देखें क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 2 इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 मल्टीपल होगा a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1, इससे 2 इससे मल्टीपल होगा, और ये जो वैल्यू आ रही है ये a प्लस b से मल्टीपल होगी, बराबर है a प्लस b इंटू a की पावर n प्लस b की पावर n आ गई। अब 2 को जब मल्टीपल करेंगे तो 2 इसके साथ अलग आएगा, 2a की पावर n प्लस 1 प्लस 2 जब इसके साथ होगा तो 2b की पावर n प्लस 1 आ गया, बराबर है। अब a को मल्टीपल करना शुरू करेंगे, a मल्टीपल करने का तो आप लोगों को पता ही होगा, a पहले इसके साथ फिर a इसके साथ, a जब इसके साथ मल्टीपल होगा ना तो हमें पता है बेस से अगर सेम हो तो पावरें जमा हो जाती हैं, a की पावर 1 और इस a की पावर n, तो पावरें जमा होके n प्लस 1 आ जाएगी, प्लस
ए जब इसके साथ होगा तो ए ऐसे ही आ जाएगा, बी की पावर एन, ये भी ऐसे ही आ गया प्लस। अब बी को जरब करनी शुरू करेंगे, बी को जब ए एन से जरब करेंगे तो डिफरेंट आ रहे हैं, ये भी ऐसे ही आ जाएंगे, ए की पावर एन साथ बी आ गया। बी को जब बी से मल्टीपल करेंगे तो बी की पावर एन प्लस वन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स एन प्लस वन वालों को एक साइड पर और जो दूसरे हैं वो एक साइड पर, मतलब ए की पावर एन प्लस वन वाले एक साइड पे कर लेंगे। ये देखें, ये हमारे पास ए की पावर एन प्लस वन वाले आ रहा है, ये भी ए की पावर एन प्लस वन वाला, इसी तरह ये बी की पावर एन प्लस वाला और ये भी बी की पावर एन प्लस वन वाला, ये एक साइड पे कर लेंगे तो ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, दो ए की पावर एन प्लस वन प्लस दो बी की पावर एन प्लस वन। अब ए की पावर एन प्लस वन ये जमा इधर आगे हो जाएगा माइनस ए की पावर एन प्लस वन। इसी तरह ये बी की पावर एन प्लस वन ये जमा है, ये भी इधर आके बी की पावर एन प्लस वन आ गया, बराबर है। ये दो वैल्यू ऐसे ही आ गई, ए बी की पावर एन प्लस ए की पावर एन और साथ बी आ गया। अब देखें ए की पावर एन प्लस वन, ये भी ए की पावर एन प्लस वन, ये दो और ये एक, दो माइनस एक किया तो ए की पावर एन प्लस वन आ गया प्लस दो बी की पावर एन प्लस वन माइनस बी की पावर एन प्लस वन, दो में से एक माइनस किया तो ये भी बी की पावर एन प्लस वन आ गया, बराबर है ए बी की पावर एन प्लस ए की पावर एन साथ बी आ गया। इसके बाद सिर्फ क्या करना है स्टूडेंट्स, बी की पावर एन वाले एक साइड पर और ए की पावर एन वाले एक साइड पर। अब देखें ये ए की पावर एन वाला, ये भी ए की पावर एन वाला, इनको इस साइड पे ले आएंगे तो लिखेंगे ए की पावर एन प्लस वन, ये इधर आके हो जाएगा माइनस माइनस ए की पावर एन बी, बराबर है ये दूसरी साइड पे ए बी की पावर एन ऐसे ही आ गया और ये वैल्यू बी की पावर एन प्लस वन जमा है, ये उधर जाके माइनस हो गया, बी की पावर एन प्लस वन। सिर्फ किया कि आके ए की पावर एन प्लस वन वाले इधर कर लिए, ये ऐसे ही आ गया, ये इधर ले आए माइनस हो गया और ये उठा के उधर ले गए, एक बी की पावर एन ऐसे ही आ गया माइनस बी की पावर एन प्लस वन हो गया। अब स्टूडेंट इतना तो हम लोगों को पता ही होगा कि अगर एन प्लस वन हो ना तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन जरब ए, पावर अगर ऐड हो रही हो तो उनको ए की पावर एन जरब ए की पावर एक या ए लिख सकते हैं माइनस, ये ऐसे ही आ गया ए की पावर एन बी, बराबर है। इसी तरह ए बी की पावर एन ऐसे ही आ गया माइनस, इसको भी लिखेंगे बी की पावर एन जरब बी आ गया। इन दोनों में से देखें तो ए की पावर एन कॉमन ले लिया, ये बच गया ए माइनस, ये ए की एन कॉमन ले लिया तो बी बच गया, बराबर है। यहां से बी की पावर एन कॉमन ले लिया तो ये बच गया ए माइनस, ये बी बच गया। तो यहां से देखिए ए माइनस बी के साथ ए माइनस बी कैंसिल हो गया तो ए की पावर एन बराबर है बी की पावर एन के बराबर आ गया। अब इसके बाद सिर्फ क्या करना है कि ए की पावर एन और जो बराबर आ रहा है बी की पावर एन, कोई भी नंबर हो वो हमेशा एक से मल्टीपल हो रहा होता है, तो हम लिखेंगे ए की पावर एन ओवर बी की पावर एन बराबर है एक। बी की पावर एन एक से मल्टीपल था, उधर जाके डिवाइड हो गया तो ए की पावर एन प्लस ओवर बी की पावर एन बराबर है एक। अगर ऊपर वाली रकम की भी पावर हो नीचे वाली की भी तो इसको हम होल पावर लिख सकते हैं, तो लिखूंगा ए ओवर बी होल पावर एन बराबर है एक। अब ये जो एक है ना स्टूडेंट्स, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं ए ओवर बी होल पावर जीरो। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो तो उसका आंसर क्या आता है एक, तो वन की जगह पर वन ए ओवर बी होल पावर जीरो आ गई, तो ए ओवर बी से ए ओवर बी कैंसिल हो गया तो एन बराबर किसके आ गया जीरो के, तो यही हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। इस तरह ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।